प्यारे प्यारे शासन जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी सत्संगत, आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। सत्संगत, आज मन में एक बहुत गहरी उलझन है। सत्संगत, हम सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, इंसानियत के नाते हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन समाज में और खुद के जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं। सत्संगत, इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन जब मंजिल सामने होती है तो सब बिखर जाता है। सत्संगत, नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, यह बेवजह आर्थिक नुकसान होता है। सत्संगत, दुनिया उसे बदकिस्मती या खराब वक्त कहती है। क्या सच में ये केवल सत्संगत जी वक्त का फेर है, या इस निरंकार की रजा में कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? सत्संगत जी, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। सत्संगत, और जीवन की एक बहुत बड़े सत्य की ओर इशारा करता है। सत्संगत जी, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सत्संगत जी क्लीन स्लेट या कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और संतों का दर्शन कुछ और ही कहता है। सत्य यह है कि हम इस धरती पर शून्य से शुरुआत नहीं करते, बल्कि जन्म लेते ही हम पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस या उधार होता है। सत्संगत जी, एक नवजात शिशु जो कभी दुनिया में आया ही है, उस पर कैसा कर्ज? सत्संगत, उसने तो अभी कर्म करना शुरू भी नहीं किया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। संत जी, हमें कर्म और ऋण के बीच का अंतर समझना होगा। हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन यही हम चूक जाते हैं। कर्म वो है जो आप वर्तमान में करते हैं, लेकिन ऋण वो है जो जन्म लेते ही आप पर बकाया हो जाता है। इसे एक सरल और तार्किक उदाहरण से समझो। सत्संगत, ये मानव चूल्हा यानी कि शरीर जिस पर हम इतना अहंकार करते हैं, यह हमारा अपना घर नहीं बल्कि एक किराए का मकान है। जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो उसे ये शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। सत्संगत, इस निरंकार प्रभु की बनाई प्रकृति ने हमें सांसें दी है, सूर्य ने दृष्टि दी है, धरती ने शरीर को बनाने के लिए मिट्टी और अन्न दिया है। सत्संगत, ये सब कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक उथली यानी कि लोन है। सत्संगत जी, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हजारों साल पहले 33 संहिता और शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों ने एक रहस्य उजागर किया था। जाया मानो वही ब्राह्मण रिभर। सत्संगत जी, ऋणवान जायते, मनुष्य जन्म लेते ही 3 बड़े ऋणों से बन जाता है। जब तक ये ऋण त्रय नहीं चुकाया जाता, तब तक आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका भाग्य एक ताले में बंद रहता है। सत्संगत, आप कितनी भी तकनीकें लगा लें, जब तक पुराना खाता बंद नहीं होता, नया रास्ता कभी नहीं खुलेगा। सत्संगत जी, ये ज्ञान तो सचमुच अदृश्य है। सत्संगत, हम तो जीवन भर केवल भौतिक कर्जों की चिंता करते रहे, जबकि हमारे सांसों पर ही इतना बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है। सत्संगत, अगर हमें किराए के मकान में रहकर किराया ना दे तो मकान मालिक हमें परेशान कर देगा। क्या हमारे जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं, बीमारियां और कलेश इसी का परिणाम है? सत्संगत, यही प्रकृति का न्याय है। जब हम अपना ये आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाते तो बिजली पानी कटने की तरह प्रकृति जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। सत्संगत जी, अचानक खराब होने लगती है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। ये कुदरत का तरीका है।
हमें याद दिलाने का कि हमारा पुराना हिसाब बाकी है। ये उधार 3 शक्तियों की है साथ संगत, ऋषि, देवता और हमारे पूर्वज। कृपया करके इन 3 ऋणों के बारे में विस्तार से समझाएं साथ संगत जी। वो पहला कर्ज कौन सा है जिसे न चुकाने से इंसान का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है? सबसे बड़ा साथ संगत जी, पहला और सबसे बड़ा ऋण है देव ऋण। जब हम देव शब्द सुनते हैं तो अक्सर किसी मूर्ति का ध्यान आता है, लेकिन वेदों में देव का अर्थ बहुत विशाल है। संस्कृत के दिव्य धातु से बना ये शब्द कहता है वो जो प्रकाश देता है साथ संगत, या वो जो केवल देता रहता है। जरा सोचो साथ संगत, जो हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है, क्या साथ संगत जी हमने उसका बिल चुकाया है? जो सूरज रोज हमें रोशनी देती है, जिससे अन्न उगता है, उसका क्या किराया दिया है साथ संगत? अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये निरंकार दातार अपनी देह शक्ति, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश के माध्यम से 24 घंटे हमें मुक्त जीवन दे रहा है साथ संगत। हम केवल ले रहे हैं और बस ले रहे हैं साथ संगत। इस पर श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय श्लोक में 12 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कठोर बात कही है। इज्झाट भगान होवे देवा दास्यते यज्ञ भविता तैर दातान। सत्संगत जी, सत्संगत सभी सुख सुविधाएं देती है, लेकिन जो मनुष्य इन उपहारों को लेने के बाद बदले में उन्हें कुछ अर्पित नहीं करता, वो और कुछ नहीं, बस एक चोर है। सत्संगत जी, यही कहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ ऊंचा लिए, यही सयानों काम। जब आप केवल कुदरत से लेते हैं और वापस कुछ नहीं देते, तो आप आध्यात्मिक रूप से चोरी कर रहे हैं, और एक चोर कभी शांति से नहीं जी सकता। चोर ये शब्द कड़वा है, लेकिन सत्य है। सत्संगत जी, हम सब अनजाने में यही कर रहे हैं, लेकिन सत्संगत जी, इस देव ऋण के बढ़ने में जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम कैसे पहचाने कि हम पर ये कर्ज भारी हो गया है? देव ऋण बढ़ने के स्पष्ट लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण शरीर का साथ छोड़ देना। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हम इन तत्वों का सम्मान नहीं करते, जल प्रदूषित करते हैं, अन्न बर्बाद करते हैं, तो शरीर के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी बीमारियां घेर लेती है जिनका डॉक्टर भी कारण नहीं बता पाते। सत्संगत, दवाइयाँ असर नहीं करती। दूसरा लक्षण है दुर्भाग्य। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात आपको रोकने की कोशिश कर रही है। आप घर से निकलते हैं और अचानक तूफान आ जाता है। काम शुरू करते हैं और अनचाही रुकावटें आ जाती हैं। ये बात सत्संगत जी संकेत है कि आपके आसपास का वातावरण, वो परम सत्ता आपसे रुष्ट है। सत्संगत, हम जो साधारण गृहस्थ हैं सत्संगत, इस ऋण को चुकाने के लिए क्या हमें जंगलों में जाकर बड़े बड़े यज्ञ हवन करने होंगे? निरंकारी मिशन हमें कर्म कांडों से दूर रखकर सीधे निरंकार से जोड़ता है। सत्संगत, जो गुरुमत के अनुसार ये ऋण कैसे चुकाया जाए? प्रसन्नता से बहुत सुंदर प्रश्न है। वेदों में यज्ञ का अर्थ केवल आग में ही घी डालना नहीं है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है त्याग और निष्काम सेवा, यानी निष्काम सेवा। सद्गुरु हमें यही तो सिखाते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा। देव ऋण चुकाने के 3 सबसे सरल और तात्विक तरीके हैं। सत्संगत, एक पंच महारग के सत्संगत जी, प्रकृति की सेवा। अपने भोजन का कुछ हिस्सा अन्य जीवों को दें। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना देना या गाय को रोटी देना। जब आप निरंकार के बनाए किसी भी जीव का पेट भरते हैं, तो प्रकृति मान लेती है कि आप उसका कर्ज चुका रहे हैं।
दो कृतिज्ञा ग्रेटव्यूड रोज सत्संगत सुबह उठकर दातार का और सूर्य देव का शुक्राना करना। सूर्य को अर्घ्य देना केवल एक रस्म नहीं, ये ब्रह्मांड और आपके बीच का कनेक्शन है। ये एहसास की सत्संगत है, निरंकार तेरे प्रकाश के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। 3 संसाधनों का सम्मान। संत हमेशा समझाते हैं कि भोजन थाली में ना छोड़े, पानी व्यर्थ ना बहाएं। जब आप अन्न का एक दाना भी बर्बाद करते हैं सत्संगत, तो आप अन्नपूर्णा और वरुण देव का अपमान करते हैं। देवता आपसे धन नहीं मांगते, वे केवल सम्मान और संतुलन मांगते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे, नो गॉड, लव गॉड, सर्व गॉड। प्रभु को जानो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की बनाई रचना की सेवा करो। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, आपकी रुकी हुई किस्मत फिर से चलने लगती है सत्संगत। तो सत्संगत जी कितना सहज मार्ग है, सिर्फ अपने अहंकार को छोड़कर प्रकृति का शुरुआत करना। आपने जो ये देव समझाया, इसने जो सोचने का नजरिया ही बदल दिया सत्संगत। लेकिन सत्संगत जी आपने कहा था कि एक कर्ज इससे भी ज़्यादा गहरा है, जो हमारे ज्ञान और बुद्धि से जुड़ा है। वो क्या है सत्संगत? शरीर मिल गया, सांसें मिल गई, ये देवताओं की कृपा है सत्संगत। लेकिन एक इंसान और एक जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी खाता है, सोता है और जीता है, लेकिन इंसान के पास विवेक है, सही गलत की समझ है, भाषा है, संस्कृति है। जरा सोचो, क्या तुमने भाषा का आविष्कार खुद किया? क्या तुमने समाज में जीने का तरीका या ईश्वर तक पहुंचने का ब्रह्म ज्ञान खुद खोजा? नहीं सत्संगत, ये सब हमें एक विरासत में मिला है और ये ज्ञान हमें दिया है सत्संगत हमारे महान गुरुओं ने, संत ऋषियों ने और समय समय पर आए सद्गुरुओं ने। यही है हमारा दूसरा और अत्यंत सूक्ष्म कर्ज, ऋषि ऋण सत्संगत। ऋषि ऋण आज की पीढ़ियां तो सोचती है कि ज्ञान केवल इंटरनेट पर है। ये ऋषि ऋण के न चुकाने क्या होता है? आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी विडंबना यही है। सत्संगत हम इंफॉर्मेशन के समंदर में डूब रहे हैं, लेकिन विजडम यानी सत्संगत जी ज्ञान शून्य हो चुका है। जब हम ऋषियों, गुरु और सद्गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का सम्मान नहीं करते, तो जीवन में जो सबसे भयानक लक्षण प्रकट होता वो है बुद्धि भ्रम। सत्संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आज का इंसान जानता है कि सही किया, फिर भी सत्संगत वो गलत रास्ते पर क्यों चला जाता है? दिमाग में हमेशा एक कोहरा सा छाया रहता है। लोग इंटरनेट पर ज्ञान की बातें बहुत सुनते हैं, वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता सत्संगत। ये बात का संकेत है कि इंसान का इनर जीपीएस खराब हो चुका है और ऋषियों का आशीर्वाद उस तक नहीं पहुंच रहा। जब ज्ञान का अपमान होता है या उससे केवल बहस का मुद्दा बना दिया जाता है, तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति कुठित हो जाती है। हे दाता, ये तो हर घर की कहानी है। सत्संगत, आज हम सत्संग में जाते हैं, सद्गुरु के विचार सुनते हैं, लेकिन कर्मों में उसे ढाल नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि पर ब्रह्म का पर्दा है। इस ऋषि ऋण के मुक्त होने का क्या मार्ग है? इस भारी ऋण को चुकाने के लिए किसी जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है सत्संगत। संत निरंकारी मिशन भी हमें यही समझाता है। इसके दो बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय हैं। पहला है सत्संगत जी, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए शास्त्रों, वाणी और सद्गुरु के वचनों का पढ़ना और विचारना है सत्संगत। जब आप संपूर्ण अवतारणी का हरदेव वाणी का एक शब्द भी गहरे ध्यान से पढ़ते हैं, तो
तो आप सीधे उन महान संतों और गुरुओं की चेतना से जुड़ जाते हैं। ये उनके प्रति हमारा सच्चा सम्मान है। साध संगत, साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।